कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, आज अपन वार्षिक परीक्षा के लिए आपके लिए सेट बी लेकर आए हैं। बढ़िया से बहुत ही महत्वपूर्ण सारे प्रश्नों की श्रृंखला है ये, जो बच्चा वास्तव में नंबर चाहिए कंप्लीट करना है ना। बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? खेती बाड़ी का काम करते थे। शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। भोलानाथ किसे देखकर शीर्षक ना भूल गए? अपने साथी बच्चों को खिलता देखकर। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं अज्ञे। सूर सारावली के कवि का क्या नाम है? तो सूरदास जी है। यहां से देखिएगा, अर्थ के आधार पर वाक्य जो है वो कितने प्रकार का होता है? तो 8 प्रकार का होता है। सांप को देखते ही निर्देश गिरते पड़ते रोते भिलकते भाग चले बच्चे। तो बच्चे ने सांप जब देखा तो वो क्या हुआ? वो हाँ, तुलसीदास जो है राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। राम भक्ति शाखा महाकाव्य में जीवन का निर्देश चित्रण होता है, समग्र चित्रण होता है। छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। वो भी छंद के अंदर है, उदाहरण है ना। बाल गोविंद भगत का बेटा सुस्त तथा बोंदा था। तो यहाँ पर जाएगा सुस्त तथा बोदा। चलिए, नाटक का जो सम्राट है, नाटक के सम्राट जे शंकर प्रसाद को उपलब्धि दी गई है ना, राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी का जाएगा पिता के फूल। परिणामवाचक क्या है? क्रिया के परिणाम का बोध। ये तीसरा हो गया आपका। हिरोशिमा कविता जो कवि ने वो रेलगाड़ी पर में बैठे बैठे लिख दी थी। वाराणसी जो है वो जे शंकर प्रसाद का जन्मस्थल है। ये आपका 5 हो जाएगा। और आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना, ये आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ये आपका 6 हो गया। आगे समझ में? चलिए अब आगे देखिए। एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। क्या नाम है उनका? अनेकार्थी शब्द। लोकोक्ति या कहावत किसे कहते हैं? लोकोक्ति या कहावत है ना। तो इसकी परिभाषा आप लिख लीजिएगा। और ड्राइवर, देखिए मैं यहाँ पर मैंने सबसे सिंपल भाषा में लिख दिया, छोटा सा एक वाक्य के हिसाब से, कि ऐसे कथन जिनका विशेष अर्थ होता है क्या कहलाते हैं? लोकोक्ति या कहावत कहलाते हैं। ठीक है, लिख देना आप। ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम है? जितेन नार्गे। शिव का धनुष किसने तोड़ा था? राम ने। हो गया। आगे है आपका भयानक रस का स्थायी भाव। भयानक रस का स्थायी भाव होता भेय। और हजारी प्रसाद, ये 6 है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है किस युग के लेखक है? तो छायावादी लेखक है ये। अब देखिए, सत्य सत्य में राम पढ़ता है प्रश्नवाचक वाक्य नहीं। ठीक है, ये क्या है आपका? प्रश्नवाचक वाक्य नहीं हो सकता क्योंकि उसमें क्वेश्चन टेक आता है। ठीक है। सारे देश की आस्थाएं अंधविश्वास एक सी नहीं है, तो ये बात आपकी असत्य है। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा हुआ था, बिल्कुल सत्य है। निराला ने बादलों से रिमझिम बरसने के लिए कहा है, असत्य, क्योंकि उससे गरजने के लिए कहा है बादलों को, तो रिमझिम बरसने के लिए नहीं बोला है। चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती है? नहीं भैया, 16 होती है। तो ये बात आपकी हो जाएगी असत्य। बाल गोविंद भगत ग्रस्त नहीं थे। ठीक है, तो ये आपका देखिए, बाल गोविंद भगत ग्रस्त नहीं थे, तो ग्रस्त थे।
तो ये बात है आपकी अ। ठीक है, समझ में आ गया है। चलिए आगे देखते हैं अब। और क्वेश्चन नंबर आपका ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए, भगत के ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। ठीक है, आप तो अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ठीक है भैया, यहाँ से अभी सारा सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में कवर कराऊंगा, मैं सबको समझाऊंगा जिस तरह से विकल्प रिक्त स्थान समझाएं। चलिए यहाँ से आप तो स्क्रीनशॉट ले लो जब तक आप, बढ़िया से ना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16। और अच्छे से तैयारी करेगा। अब की बार 90 पार। जिस बच्चे को वास्तव में नंबर चाहिए 90 से ऊपर, मेरी जवाबदारी है ना कि 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 25 आपकी प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो आप घबराइए मत, 90 के पार अपन लगाएंगे। बाल गोविंद भगत अपने बेटे के शव को सफेद फूलों से कपड़े से ढक दिया, उस पर फूल तुलसी दल बिखरे दी, स्वयं वो उनके पास आसन जमा कर गाने बैठ गए। ठीक है, गाने बैठ गए और वे तल्लीनता से कबीर के पदों को गाने लगे। उनके अनुसार मृत्यु के बाद जीवात्मा अपने प्रेमी परमात्मा से जाकर मिलती है, इसलिए मृत्यु अवसर आनंद का समय है, रोने का नहीं। वे अपने पुत्र वधु को भी उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। तो ये हो गया आपका बाल गोविंद भगत। ये बेटे की जब मृत्यु हुई तो उनका जो भावनाएं थी वो किस तरह व्यक्त। क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 का अथवा है, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तिगत की विशेषताएं। देखिए, अहंकार तथा बनावटी पन का जो जीवन है उससे दूर थे। ठीक है भैया, स्वभाव से भोले भाले तथा सरल थे। सादा जीवन जीते थे ये। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है बच्चों ने लिखते समय। ये क्या जाएगा आपका, सादा जीवन। सादा जीवन नहीं है ये ना, ऐसा है सादा जीवन, तो ये बड़ा की मात्रा है। ठीक है भैया, सादा जीवन जीते थे। अब यहां से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 7 है। बढ़िया से आप तो कंप्लीट कर लेना, स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप पूरा आप तो कंप्लीट करो, है ना। हो गया इतना, पढ़ोगे जिसमें याद हो जाएगा, है ना, बहुत सारी चीजें ऐसा है। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें आपका है, ठीक है, लेखक परिचय। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। ये अपने एमपी बोर्ड में यहाँ से आता है रचनाओं से। ठीक है, इसके बाद में ये आपकी भाषा से लिया जाएगी। हो गया इतना। इसके बाद में ये साहित्य में स्थान, और यहाँ से आपका जो अगला है, ठीक है, भदंत आनंद कौशल्यान का। ये आपका जीवन परिचय इतना है, यहाँ से करना है कंप्लीट। रचनाएं ये रही, जो भूल न सका, कहा क्या देखा। ठीक है, यदि बाबा ना होते, रेलगाड़ी की टिकट, बहाने बाजी। ठीक है, तो ये आपकी भाषा शैली हो गई यहाँ से। और ये शैली, और यहाँ से देख लीजिए भावात्मक शैली। और साहित्य स्थान आप ऐसा लिखना कि इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है, इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। इनके सहयोग के लिए हिंदी साहित्य इन्हें सदा ही स्मरणीय करेगा। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद में हम क्वेश्चन आगे की बात करें तो ये अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है ये इसका अथवा हो गया यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 10,
ये तो हो गया यहाँ से। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का था। अब आगे की बात करें अपन तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें आपको एक तो मंगरेश डबराल, तो ये मंगरेश डबराल का जो जीवन परिचय दिया है तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसे। ये वैसे जीवन परिचय यहाँ से पूछता नहीं, काव्यगत विशेष से पूछता है, रचनाएं। कला पक्ष हो गया। यहाँ से ये साहित्य में स्थान। और मंगरेश डबराल के बाद में एक और है इसका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गया, यहाँ से हो गया। ये इनकी रचनाएं हो गई। यहाँ से हो गया है, ये कला पक्ष है। ये साहित्य में स्थान हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में हम आगे की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका ये अगला है क्वेश्चन नंबर 13, लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा के संबंध में बताई गई दो विशेषताएं लिखिए। तो वीर कभी भी अपनी वीरता का वर्णन नहीं करते, ठीक है, अपने ऊपर अभिमान नहीं करते। वीर योद्धा विनम्र और धैर्यवान तथा गंभीर होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। और अगला क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 14 है ये, ठीक है, ये इसका अथवा है। यहाँ से देख लीजिए तो पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर है अगला, ठीक है। ये आप यहाँ से बढ़िया से कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। बहुत सारी चीजें क्या है यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे छोड़ दी, तो जहाँ पर जो नोट से मिल रहे हैं वहां से कंप्लीट करा रहा हूँ। वीर रस क्या है, सभी सीधी सी बात है, किसी को देख काव्य को देखने में, पढ़ने में, पढ़ने में जो उत्साह आता है ना, बुंदेली हर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये देखिए एक गलती यहाँ पर बच्चे ने कर दी कि ये कहानी जो है ना ये यहाँ पे लिखा, यानी जो एक लाइन है ये अंतराला है, ये अंतरलाल जिसे अपन बोलते हैं अंतराल, ये अंतराल एक ही लाइन का होना चाहिए, कहानी थी ये पूरी और दूसरी लाइन में वाली रानी थी, ये ऐसी बात थी। तो है ना, आप ध्यान रखना है छोटी छोटी चीजों का ना। दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है। उदाहरण की बात करें तो दोहा का कोई कैसा देख देना, श्री गुरु चरण सरोज रंजन, ठीक है, ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अगला आपका कहानी और उपन्यास में अंतर, थोड़ा सा बड़ा लिखना है, यहाँ पर बच्चों ने 2 लिख दिया, जैसे सर्च करोगे तो कंप्लीट कर मिल जाएगा ना आपको। ये एकांकी किसे कहते हैं, 2 एकांकीकारों के नाम और उनकी रचनाएं। क्वेश्चन नंबर 18 है संदर्भ प्रसंग व्याख्या। इसके बाद में ये अथवा जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 से आपको पहले एक बार स्क्रीनशॉट दे दूं, है ना। यहाँ से देखिए बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा ये। हो गया। इसके बाद में ये हो गया भैया। तो ये अपन ने मेरे आपका क्वेश्चन 18 से बता दिया, स्क्रीनशॉट दे दिया है, यहाँ से करना है ना, ये यहाँ से ये यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19। ये देख लीजिए यहाँ पर,
यहाँ से हो गया। फिर इसके बाद में ये